नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, बच के रहिए। और 2026 का जनवरी चल भी रहा है, यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस भी आ रहा है। तो शीतल सवारल वतन पे बिना खून दिहले पानी न आई, ऐ वतन के धरोहर वतन पे लुटाना, बार बारी जवानी न आई। हम आपको वीरता भर रहे हैं, क्रांतिकारी भाव आपके अंदर दे रहा हूं, क्योंकि आगे हमारा गणतंत्र दिवस भी आ रहा है। तो चलिए हम आज पॉइंट पे फिर आते हैं। हमने डिफरेंशियल का एक फंक्शन के माध्यम से कुछ चर्चा किया था, आउटलाइन दिया था। आज हम चर घातांकी के माध्यम से हम आपको सिखाना चाहेंगे। इसके बाद जब पांचों फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम कॉम्बिनेशन सवाल बताएंगे, तो थोड़ा सा आसान होगा वो समझना। ठीक, चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आज हमारा क्या है, नंबर 2 था। एक मैं बोल दिया था, ए नंबर 2 हमारा है चर घातांकी। चर घातांकी फलन से, चर घातांकी फलन एक्सपोनेंशियल होता है क्या? फंक्शन। ठीक, क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? बात देखिए, समझना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे पास इसके तथ्य है, क्या है? e पावर x है और क्या है? a पावर x है। तो आप चूंकि जानते हैं ये हमारा अचर है, ये भी अचर है। क्या है? हम अगर चर्चा करें, ये हमारा क्या है? अचर है। और पावर में क्या? चर है। इसकी पहचान है ये हमारा क्या? अचर है, और पावर में क्या है? चर है। तो इसकी पहचान है, किसकी पहचान है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहचान है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक, अब हम इसी सीखे करेंगे, डिफरेंशियल सीखेंगे, अवकलन सीखेंगे। तो चलिए, हमारा मोटो क्या इसका है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। नंबर 1, मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है? y इक्वल टू e पावर x है। तो इसका क्या हो सकता है? dy अपान, देखिए dx हो जाएगा, d अपान dx हो जाएगा, e दी पावर हमारा क्या? x हो जाएगा। तो अब चूंकि e दी पावर x का डिफरेंस e दी पावर x ही होता है, ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, इसका दूसरा पॉइंट क्या हमारा है? मान लेते हैं y इक्वल टू हमारे पास ax है। तो इसका हम क्या करेंगे? dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx हो जाएगा, e पावर हमारा का x हो जाएगा। जब इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, e पावर x हो जाएगा, log ऑफ a बेस e हो जाएगा। क्या आ जाएगा? dy अपॉन हमारा dx। ये हमारा क्या है? सीखने की बात है, जानना बहुत जरूरी भी है। तो ये दो फार्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंट, देखिए जो मैं किया हूं ना, यही हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल के फार्मूले हैं। तो चलिए कुछ सवाल लगाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए बिल्कुल। क्या बात हमारा हो जाएगा इस पर? चलिए, अब हमारा पहला सवाल आता है इस पर एक्सपोनेंशियल के लिए। अब चूंकि एक्सपोनेंशियल ही हो सकता है, इसके साथ और कोई भी टर्म होगा कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोनेंशियल में हम अलजेब्रिक ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले हम विचार करते हैं, आइए। पहला हमारा सवाल है इसका, y इज इक्वल टू 2e दी पावर x प्लस 3a पावर हमारा क्या? x। इसका डिफरेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। dy अपॉन dx हो जाएगा इज इक्वल टू d अपॉन, देखिए dx हो जाएगा, और 2e दी पावर x प्लस 3a दी पावर क्या जगह x जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, d अपॉन dx करेंगे, इसके बाद 2e दी पावर x करेंगे, और प्लस d अपॉन, देखिए dx करेंगे, और 3a दी पावर क्या करेंगे? x करेंगे। ये हमारा क्या है? dy अपॉन क्या है? dx है। अब जो हम देखिए जिसमें x का टर्म नहीं है बाहर, जिसके सापेक्ष करना हो डिफरेंशियल, अगर उसका टर्म बाहर नहीं है तो हमारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। ऐसा नहीं है अगर यहाँ y रहा तो y का टर्म रहे न रहे, उस समय हमारा y क्या आ जाएगा? क्योंकि फंक्शन हो जाएगा चर राशि का। हाँ, तो अब देखिए d अपॉन dx हो जाएगा, e दी पावर x हो जाएगा, प्लस 3 को हम आउट कर लेते हैं, d अपॉन dx हो जाएगा, a पावर क्या जाएगा? x होगा। आउट का मतलब हमारा वो मल्टीप्लाई नहीं है,
हाँ ध्यान दीजिएगा। तो इस पूरे की वैल्यू e दी पावर x होगा, अब प्लस देखिए 3 हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू क्या होगा a पावर x होगा, और log ऑफ a बेस e हो जाएगा। चलिए भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2a दी पावर x जाएगा प्लस 3a पावर x जाएगा, log a बेस e हो जाएगा। क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट, पहले पास भी लिख सकते हैं, चलेगा कोई बात नहीं। डी वाई पर क्या जाएगा dx होगा। देखिए ये हमारा का एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशियल है, तो इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए। अब हमारा चरघातांकी फलन का मतलब समझ रहे हैं ना, उसी के संबंधी, उसी के संबंध कंबाइंड कॉम्बिनेशन से जुड़ा रहेगा। ये संबंध और संबंध फर्क होता है। संबंध को रिलेशन कहते हैं, और संबंध यानी बंधा हुआ पैकेज यानी कंबाइंड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा इसमें, एक तो समझ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या कह रहा है क्योंकि हम एडिशन में किए हैं, अब एक सब्ट्रैक्शन करते हैं। y इक्वल टू हमारे पास देखिए 1/2 e दी पावर x माइनस आपका आ जाएगा 3/2 a पावर x। इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, तो चलिए x के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर देखिए d अपन देखिए dx हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ा मस्त लगा लीजिए कोष्ठक को, e दी पावर x माइनस 3/2 a पर हम क्या करेंगे x कर लेंगे। हम और बाई 2 बाहर निकालते हैं, d अपन देखा dx हो जाएगा, a दी पावर x हो जाएगा, नेगेटिव कर लीजिए, 3/2 बाहर हो गया, d अपन देखा dx हो गया, और a पर क्या जाएगा हमारा x हो जाएगा। इसका देखा 1/2 हो गया, पूरी की वैल्यू दोस्त e दी पावर x ही होगा, नेगेटिव 3/2 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन क्या है, हमारा मानक है, माना हुआ है क्या a पावर x है, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे लॉग a बेस e कर लेंगे। कोई बात नहीं, कैलकुलेटिंग तो हो भी गया, ए रिजल्ट हमारा देखिए सिस्टम से भी हम लिख लीजिए, ये हमारा रिजल्ट आ गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ अलग अलग हम बता भी रहे हैं कि आपको समझने में इजी होगी। ठीक, चलिए ठंड का असर है। इसके बाद हम चलते हैं क्या करना, हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए पूछिए मत, उतना इंपॉर्टेंट है जितना सांस लेना है जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है y इक्वल टू a पावर x अपान e पावर x, क्योंकि हम पहले आ गए क्या मल्टीप्लाई में नहीं आए, हम डिवीजन में आ गए। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके बाद। हाँ देखिए e पावर x और a पावर क्या हमारा x है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल। देखिए IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जेईई मेंस का होता है ना सवाल, उसमें उस आधार पर है, उस लेवल का है। चलिए तो dy अपन dx कर लीजिए इज इक्वल टू d अपन डी e दी पावर x a पावर x हो जाएगा। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म e दी पावर x, सेकेंड टर्म का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा a पावर x प्लस सेकेंड टर्म a पावर x, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल क्या होगा e दी पावर x बाय कैलकुलेशन e दी पावर x, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा a पावर x log ऑफ क्या जाएगा a बेस e और प्लस देखिए a पावर x हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल e दी पावर x हो जाएगा। केवल मालूम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन दिख रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं e दी पावर x और a पावर x, कोष्ठक में क्या होगा log बेस a और प्लस हमारा क्या हुआ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों का ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से यहां तक क्या करता है रिजल्ट मान लेता है कि यहां तक रिजल्ट सही है। अगर थोड़ा सा हम कंपटीशन में जाएं तो इसका एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए नीचे से e दी पावर हमारा x हो गया, a पावर x हो गया, राइट। अब यहाँ लॉगरिथम थोड़ा लगाएंगे, क्योंकि लॉग का नियम बताया नहीं हूं, चर्चा कर देता हूं। देखिए 1 का होता है e बेस e, जब बेस यहाँ e है तो यहाँ e लेंगे, e पावर x और a पावर x, अब मल्टी चूंकि एडिशन में है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a e, अब बेस क्या जाएगा e, तो हो गया e पावर x log a पावर x इनटू log a बेस e। देखिए ये हमारा क्या है कंपटीशन के दृष्टिकोण से है, और इस पूरे की वैल्यू क्या दिया है, चलो इसको मैं मान लिया y डैश, तो इसका दिया वाली y दिया हुआ देखो ऊपर से, अब पूरे y दिया है ना, हम इसे लिख सकते हैं log
ए ई अब बेस ई। देखिए भैया ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से आप थोड़ी सी चाहो तो इसको और थोड़ा सा लिख सकता है। चलो यहां से मैं इसको लिख देता हूं समझने के तौर पे, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। आप देखो y डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकता है, लॉग ए बेस हमारा ई, इसकी पावर में y करेगा। ये है कंपटीशन का रिजल्ट है, क्योंकि हमें बोर्ड की दृष्टिकोण से यहीं तक समझना है। बहुत मार्केट क्वेश्चन है, हाँ जरूर इस सवाल पर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। तो एक चीज आप देख रहे हैं ना भैया, दोनों पॉजिटिव है, हम दोनों नेगेटिव लेकर हल करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर क्या करता है 4 को y इज इक्वल टू e दी पावर, देखिए माइनस एक्स लिया और a पावर हमने दोनों को नेगेटिव कर दिया। तो अब हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, dy है देखिए अपन dx इज इक्वल टू d अपन dx e दी पावर माइनस एक्स ए दी पावर माइनस एक्स ले लिया। तो क्या हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म e दी पावर माइनस एक्स, और यह टर्म क्या आ जाएगा ए दी पावर माइनस एक्स, फिर प्लस ए दी पावर माइनस एक्स, फिर d अपन dx जाएगा और e दी पावर माइनस एक्स हो गया ना। e दी पावर माइनस एक्स, इस पूरे का हल निकालेंगे क्या आएगा, ए दी पावर माइनस एक्स आएगा। अब फिर देखिए ए दी पावर माइनस एक्स आएगा, थोड़ा सा इसको स्पेस करता हूं, ए दी पावर माइनस एक्स आएगा। हम चूंकि लगे इसका भी डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस 1 आएगा, आगे 1 कर लेते हैं। अब फिर हमारा log ऑफ ए होगा, अब बेस ई जाएगा प्लस ए दी पावर माइनस एक्स करते हैं, इसका जब निकालेंगे e दी पावर माइनस एक्स आएगा। और जब हम माइनस में है तो माइनस एक्स का डिफरेंशियल निकालेंगे, क्या करेंगे माइनस एक्स का, तो क्या होगा 1 होगा, माइनस में होगा। अब देखिए दोनों माइनस दिख रहा है, तो हम लिखते हैं e दी पावर माइनस एक्स ए दी पावर माइनस एक्स log ऑफ ए बेस ई, नेगेटिव हो जाएगा ये भी, e दी पावर एक्स माइनस में ए दी पावर माइनस एक्स, कॉमन तो दिख ही रहा है आपको, माइनस कॉमन लेते हैं, क्या हुआ e दी पावर माइनस एक्स ए दी पावर माइनस एक्स, क्या जाएगा कोष्टक में log ए बेस ई प्लस 1। विद्यार्थीगण ये हमारा क्या हो गया, एक कंपटीशन का, ये हमारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आंसर आ गया। क्या आ गया, बोर्ड एग्जाम का। थोड़ी इसमें मैं कंपटीशन के फॉर्म में चेंज करता हूं कि क्या इसका कोई और सा एक्सप्रेशन हो सकता है। तो आइए देख मिलाते हैं हम लोग, हाँ। तो अब क्या हो गया, डी वाई अपन देखिए dx हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना इसका, ये तो हमारा माइनस से पहले से, रहने दीजिए माइनस को। अब विद्यार्थी का ध्यान दीजिए, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गया, वो वाई, तो माइनस वाई हो गया। इधर हम बदल रहे हैं log ए है ना, अब बेस ई है प्लस 1 का मतलब log ई ई, क्योंकि हम बेस ई है तो इसे ई लिया हूं कि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो अब क्या हो गया log ई ए, अब बेस में ई, क्या हो गया डी वाई अपन डी एक्स। अब हम एक बार समझना चाहते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, ऊपर मतलब पावर के ऊपर नियम के अनुसार, ई ए में माइनस वाई हो गया, अब बेस ई क्या हो गया डी वाई अपन डी एक्स। बोलो हाँ, अब माइनस है ना, तो डी वाई अपन देखिए डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, अब हमारा रिजल्ट आएगा log 1 बाई ए पावर वाई, अब बेस क्या ई रहेगा प्यारे गण। देख लीजिए ये है कंपटीशन के खेल। सवाल हमने क्या पढ़ा, हम इसको y डैश कर देते हैं, तो y डैश इज इक्वल टू log 1 अपान ए ई, चाहे ए ई ए, क्योंकि ए ई से लिखा हो, पहले ए आता बाद में ए आएगा, आपका पावर वाई। ये हो गया हमारा कंपटीशन का सेकेंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म में आ सकता है, ये सेकेंड फॉर्म में कंपटीशन क्या आ सकता है। क्या और सोच सकते हैं, तो और सोच सकते हैं, इसके वाई के बटा में ला सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं, और आ सकता है। हम चाहो तो इसको नेगेटिव इधर ला दीजिए, लाकर वाई डैश पर वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा कंपटीशन फॉर्म है। यहां तक आपके बोर्ड एग्जाम में हल करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए ये कॉपी कर लीजिए। ये दोनों नेगेटिव किया गया था, हाँ ये दोनों पॉजिटिव किया गया, हम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव करते हैं।
क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चूंकि उसको भी दिखा दें क्या एक बार। चलिए इसको नेगेटिव ले लेते हैं। y इक्वल टू ई दी पावर पॉजिटिव हो गया, ए दी पावर माइनस नेगेटिव कर लेते हैं। तो क्या हो गया dy अपॉन dx, d अपॉन dx हो जाएगा e दी पावर x और a दी पावर माइनस एक्स। तो e दी पावर x हो जाएगा, d अपॉन dx हो जाएगा, a दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। प्लस देखिए a दी पावर माइनस एक्स होगा, फिर d अपॉन dx हो, फर्स्ट टर्म वाला फार्मूला है। a दी पावर x हो जाएगा, इसका जब निकालेंगे नेगेटिव माइनस a दी पावर x log ऑफ a बेस ही हो जाएगा, प्लस a दी पावर माइनस एक्स। इसकी वैल्यू फार्मूले से कॉमन ले सकते नहीं, गुणा कर लीजिए, माइनस ए दी पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ ए बेस ही प्लस हो जाएगा ए दी पावर एक्स और ए दी पावर माइनस एक्स। तो कॉमन मिला, माइनस तो नहीं है कॉमन, माइनस लेंगे, हाँ माइनस ले लीजिए, माइनस ए दी पावर माइनस हमारा एक्स हो जाएगा और ए दी पावर माइनस ये जाएगा, सॉरी ई दी पावर नहीं होगा, ठीक है समझदार है आप, लॉग ए बेस ही अब -1 ले लीजिए। तो क्या बनेगा हमारा डी वाई अपॉन देखिए डी एक्स हो जाएगा माइनस ए दी पावर एक्स और ए दी पावर माइनस एक्स। देखिए यहाँ चूंकि बात तो थोड़ी सी समझने वाली थी, वहां नेगेटिव था तो पॉजिटिव लिया गया था, कोई बात नहीं जो होगा देखा जाएगा। अब चूंकि यहां तो नेगेटिव हो गया तो कॉमन लेने का मतलब पॉजिटिव रहा होगा। चलिए देखते हैं अभी आकर। तो यहां क्या हो गया हमारा नेगेटिव हो गया क्या, हाँ नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव हो गया तो कोई बात नहीं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं log a बेस ही -1 कर लीजिए। देखिए मिला लीजिए एक बार अपनी तरफ से, क्योंकि हमें इसी का डिफरेंशियल करना है ना, जिसका करना होता है वही नेगेटिव होता है, कोई बात नहीं। तो चलिए डी वाई अपन क्या है डी एक्स हो जाएगा माइनस ई दी पर हाँ एक्स ए दी पर क्या माइनस एक्स रहेगा। अब हम log a बेस ई और नेगेटिव होगा log ई हो जाएगा बेस में माइनस ई दी पावर एक्स ए दी पावर माइनस एक्स। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा a बाई ई आएगा, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा -y हो जाएगी, हाँ log a बाई ई हो गया। तो हम चूंकि लिखेंगे log a बाई ई माइनस वाई पावर में, तो चूंकि log हो जाएगा e बाई ए होगा तो पॉजिटिव y हो गया, क्या हो गया डी वाई अपॉन एक्स, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट सेम। कोई बात नहीं, इसलिए सेम होगा कि थोड़ी सी ध्यान देने योग्य मामला था उसमें, हमने जिसको जो नेगेटिव था उसको बाद में माना था ना, कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी मिस होगा तो आप समझ सकते हैं, समझदार है। हमारा ट्रैक क्या है, आपको बेहतर समझाना, ट्रैक पे ले जाना। जैसे आप प्रतिबंध किए हैं, अगर हम आपसे क्या पूछते हैं कि अरावली पर्वत कहाँ स्थित है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि विद्यार्थी का अरावली पर्वत कहाँ स्थित है। तो ट्रैक पहुंचा है, राजस्थान पहुंच गया अगर मान लेते हैं, तो उसको नंबर दे दिया जाता है कि राजस्थान के इलाका में पहुंचा हुआ है। अब वही लड़का तमिलनाडु में चला गया, तब ट्रैक ढेर डिफरेंट हो गया ना। फिर भी पर्वत कहा गया था कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहता हूं, उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मर में मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, सर पे हो कितने भार, अनब कहता है ऐसा फैलो, ढक लो सारा संसार। तो दोस्तों पंक्ति थोड़ा सा बीच से उठाया है, भावार्थ समझिएगा। हमारा तात्पर्य कहने का मतलब था कि हमें पहाड़ पर्वत नदियां भी संकेत संदेश देती हैं कि मानव जीवन को किस प्रकार से सफल बनाया जाए। तो जीवन में सबका महत्वपूर्ण है और सबका योगदान है हमारे जीवन में, समझ रहे हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन हमारा होगा डिवीजन सिस्टम से। थोड़ी सी हम भी भाई साराना अंदाज में आ जाते हैं, तो कह देता हूं। अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है, y इज इक्वल टू मान ले तो a पावर x हो जाएगा, अब बेस में e पावर x है आधार में, तो किसके रूप में बन गया है, बोलते हैं en बाई डी। अब en बाई डी का मतलब समझ रहे हैं ना आप, तो किसके रूप में आ गया en बाई डी।
क्या हो सकता है? नंदा अपान दया क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? यन अपान डी। कुछ और सोच सकते हैं इसके विषय में? यन का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, और डी का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? क्योंकि इंडिया के पार्ट निकाला गया उसमें, तो आप यन का मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से कैसे, नेस्ट। नेस्ट मतलब नेस्ट हो जाएगा। और डी का मतलब क्या कहते हैं? डी का मतलब बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। डी का मतलब डस्ट। या हम लोग इसको बनाए थे कि एन बाई डी मतलब क्या होता है? न से नंद और डी से दया, नंद अपान दया। तो नंद किससे कहते हैं? तो नंद के नंद श्री कृष्ण को, दयावान थे। ठीक है, तो अब हमारा क्या जाएगा? y इज इक्वल टू ए पावर एक्स। अब इसमें अपान 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 ए एक्स, जो डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपान, देखिए डी एक्स हो जाएगा क्या? ए पावर एक्स अपान में ई पावर एक्स। समझ रहे हैं बात को? तो किस रूप में है? डिवीजन सिस्टम में। पहले हम क्या लेते हैं? डिनोमिनेटर को, फिर डिफरेंशियल ऑफ नंबरेटर एंड ए पावर एक्स नेगेटिव होता है, फिर आपका ए पावर एक्स डिफरेंशियल ऑफ, अब क्या होगा? डिनोमिनेटर का बोलिए ई पावर एक्स अपान क्या हो गया? डिनोमिनेटर स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर बाय कैलकुलेशन। देखिए क्या? ई पावर एक्स, ए पावर एक्स आपका log ऑफ ए बेसी हो जाएगा, फिर नेगेटिव ए पावर एक्स ई पावर एक्स का ई रह जाएगा, बटा में क्या हो गया? ए पावर एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ई पावर एक्स ए पावर एक्स, ठीक, कॉमन ले लीजिए, log ऑफ ए बेसी -1 अपान क्या होगा? ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। कुछ मिल रहा है क्या हमको? मिलना चाहिए, यही ना है? हाँ मिलाइए, ई पावर एक्स और ए पावर एक्स, log ऑफ ए बेसी नेगेटिव हो गया इस टाइम से, बेसी इस हो गया अपान क्या जाएगा? ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? ई दी पावर एक्स ए पावर एक्स कर लेते हैं, log ऑफ चूंकि नेगेटिव में है ए अपान ई कर लेते हैं, बेसी रहेगा, अपान ई पावर एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, ये क्या हो गया? डी वाई अपान डी एक्स। तो कुछ तो कट ही रहा है ना, तो काट देते हैं। हाँ राइट पॉइंट्स, कुछ मिल भी जाएगा हमको काटेंगे तो। चलिए यहां तक कर लीजिए, सिर्फ कर लिया आप यहां तक। अब चलिए इस सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी कॉम्पिटिटिव सवाल है। क्या फिर मिला हमको यहां से? डी वाई अपन डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक कट जाएगा तो बचेगा ए पावर एक्स अपान क्या है? ई पावर एक्स। फिर क्या मिला हमको? हाँ log ऑफ ए बेस ई। अब इस पर वैल्यू क्या दिया हुआ है? डी अपान डी एक्स, इसी की वैल्यू वाई है, और फिर आपका log क्या आ जाएगा? ए बेसी, यानी कि डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू log ए अपान ई पावर क्या? वाई। आप सोचते हो सर 3 सवाल के ऑप्शन सेम हो गए, सेम बन गए, 3 सवाल के क्वेश्चन तो सरल ही ऐसा है, सेम बनेंगे। आप देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं बनेंगे भाई? हिंट समझिए, हमने लिखा था क्या? ए पावर एक्स, ए पावर एक्स था ना, ई दी पावर माइनस एक्स, इसी को तो लिख सकते हैं ए पावर एक्स, नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव कर लो, वैसे सेम नहीं आएगा। इसका ए जो है सेम दोनों है, ये मल्टीप्लाई के रूप में है, ये डिवीजन के रूप में है, यानी कि क्या है? भाग के रूप में है। तो रूप बदलेंगे तो रिजल्ट नहीं बदलेंगे, ध्यान दीजिए। व्यक्ति का रास्ता भले बदल जाए लेकिन मंजिल नहीं बदलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि भाई देखिए, जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करना, एक लेखक को, एक कवि को सबसे कठिन जानते हैं क्या होता है? उस गद्य या पद का नाम लिखना, कि किस नाम से इसको दर्शाया जाए। उस चैप्टर का नाम लिखना बड़ा कठिन पड़ता है। लिखने में सब लोग लिख देते हैं, लेकिन चैप्टर का नाम क्या लिखा जाए, ये बड़ी चिंतन का विषय है, शोध का विषय है, मनन का विषय है। ठीक, तो आज हमारा क्या है? चरघातांकी के सभी प्रश्न बता दिए हम आपको। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो आपको और कुछ बता देंगे बेहिबत एकदम। तो ठंड में आप बचे रहिए एकदम, समझ में आपको आना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किलें हैं जमाने में। तो यही है, और क्या। एक कवि ने कहा है कि बिना शिक्षा गुजारा नहीं है, बिना शिक्षा का कीमत समझ लो। वाह वाह वाह।
शिक्षा का कीमत समझ लो, इसके बिना गुजारा नहीं है। जो बैठे हैं यहां मशरफ में, मशरफ के बाद कोई प्यारा नहीं है। शिक्षा के बिना जिंदगी में कोई सहारा नहीं है। तो सब मशरफी है जमाना, अपने अंदर बाजू एकदम लाइए और जम कर मेहनत कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।